तो हम लोग ना दूसरे इंसानों को देखकर बहुत ज़्यादा जजमेंट बनाते हैं कि ये इंसान ऐसा है, ये तो भाई साहब एक नंबर का निठल्ला इंसान लग रहा है, इसके ज़िंदगी में कुछ पर्पस है, कुछ गोल्स हैं इसके। मुझे तो नहीं लगता। ये बस अपने घर पे जाता होगा, मोबाइल चलाता होगा, फिर यहाँ पे कॉलेज में मुंह उठा के चला आता होगा। तुम्हें भी ये लगता होगा ना किसी इंसान को देख के कि इसकी तो शक्ल भी दिखाए कि ये आगे जाके कुछ नहीं कर पाएगा। लेकिन ये जजमेंट हम लोग बनाते हैं, ये किस बेसिस पे बना रहे हो तुम लोग? क्या तुमने उसकी शक्ल को देख के बनाया कि वो इंसान काला है तो ये तो गरीब की औलाद होगी, या फिर ये थोड़ा सा गोरा है और चिकना है तो ये छक्का तुम्हें लग रहा होगा, या फिर तुम्हें किसी अमीर घराने का चश्मो चिराग लग रहा होगा? तुम्हें क्या लग रहा होगा? ये सब जो है फालतू की चीज़ें मेरे को लगता है, क्योंकि हर चीज़ के ना दो साइड्स होती हैं। जैसे कि तुमने सुना होगा, हर एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, जो कि दो साइड्स के बराबर ही होती है। वैसे ही इस दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं तुम्हारे अराउंड, जो जैसे कि तुम ले लो, अपने आप को ले लो, तुम्हारे भी तो दो साइड्स हैं, है ना? कुछ लोगों के लिए तुम बहुत ज़्यादा अच्छे हो, है ना? और कुछ लोगों के लिए तुम बहुत ज़्यादा बुरे हो। मान लो तुम्हारा कोई दोस्त है जो तुम्हें बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है कि हाँ, ये तो मेरा पक्का वाला बेस्ट फ्रेंड है, मैं तो उसके साथ में सारी चीज़ें शेयर करता हूँ। लेकिन वो जो बंदा है वो किसी और के लिए तो बुरा हो सकता है, क्या पता उसकी कुछ पुरानी दुश्मनी चल रही हो किसी से, या फिर उसके नए दुश्मन बन गए। वैसे तो कोई किसी का दुश्मन होता नहीं है, वो तो बस गुस्सा होता है हमारा, जो हमें दूसरों के ऊपर आता है। ठीक है, ये तो हो गया हम इंसानों के बारे में बात। फिर अब तुम दूसरे चीज़ें भी उठा के देख लो, जैसे कि बिजली तुम ले लो। बिजली यानी इलेक्ट्रिसिटी, ये इलेक्ट्रिसिटी क्या कर रही है? ये लाइट जला रही है। मेरे सर के ऊपर जो पंखे की आवाज़ आ रही है ना तुम्हें, ये वो है। ठीक है, जितने भी हमारे अराउंड इलेक्ट्रिक अप्लाइंसेस हैं वो सब बिजली कंट्रोल कर रही है, और एक तरीके से इसने हमारे जीवन को बहुत ज़्यादा आसान बना दिया है। लेकिन दूसरी तरफ वहीं तुम्हें अगर एक बिजली का 440 वोल्ट का तुम्हें झटका लगा, तुरंत तुम भाई साहब परलोक सिधार जाओगे, नरक सिधारोगे, मेरे को पता नहीं, लेकिन तुम्हें पता भी नहीं पड़ेगा। तुम्हारी जैसे ही दूसरी पल में तुम्हारी आंखें झपकेंगी, तुम कहीं और होगे। कौन से नगर में होगे, कौन से लोक में होंगे, मेरे को नहीं पता, लेकिन तुम लोग इस दुनिया में तो रहोगे नहीं। इसलिए बिजली भी अपने तरफ से अच्छी चीज़ कर रही है, और बिजली की भी अपनी तरफ से बुरी चीज़ें हैं। तुम गाय ले लो, ठीक है, गाय, एनिमल्स की बात कर लेते हैं, तो इसमें गाय में सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है। हम लोग क्या बोलते हैं, गाय हमारी माता है। अब इसी माता का इस्तेमाल करके हम लोग दूध निकालते हैं, और उसका दूध जो है बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। अच्छी बात है, चाय बनाते हैं, ठीक है, मलाई, दही, इससे सब कुछ बनता है। लेकिन वहीं पे अगर उस गाय को एक दिन गुस्सा आ गया, वो अपने सर से तुम्हारे तुम्हारे पेट के ऊपर जो वार करेगी, भाई तुम हिल नहीं पाओगे। तुम बिस्तर के ऊपर 6 से 1 साल तक तुम पड़े रहोगे। 6 महीने से 1 साल के बीच तक तुम पड़े रहोगे। मेरे दोस्त के साथ में कांड हो चुका है, इसलिए मैं तुम लोगों को बता रहा हूँ। ठीक है, उसको एक गाय ने ठोकर मार दी थी, पता नहीं उस दिन उस गाय को क्या हो गया था। गाय ने उसको तुरंत ऐसे उसके सामने आती है, ऐसे सर उसको करके ऐसे ठोक दिया उसको, और बेचारा 1 साल तक रेस्ट पे डला हुआ है। बेचारे का कॉलेज छूट गया, उसका पेपर छूट गया, फर्स्ट ईयर उसका पूरा बर्बाद। इसलिए अगर तुम किसी के बारे में भी अपने दिमाग में कोई भी विचार लाते हो, या फिर उनके बारे में कुछ भी अंट शंट सोचने की कोशिश करते हो ना, एक बार तुम उस इंसान के पर्सपेक्टिव से सोचना कि उसकी ज़िंदगी कैसी झंड पड़ी होगी। क्या पता उसकी ज़िंदगी में उसके एल लगे हों, उसकी ऐसी तैसी हो रखी है भाई, उसको ना उसके पेरेंट्स सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है, उसके ना बंदी है। वैसे बंदी तो किसी की भी नहीं होती, तो फिर तब भी वो मज़े करते हैं अपनी ज़िंदगी में। लेकिन तुम समझ सकते हो यार, हर किसी की ज़िंदगी झंड पड़ी हुई है, तुम्हारी भी पड़ी हुई है, मेरी भी पड़ी हुई है, लेकिन हम बस उसको कैसे जीते हैं ये मायने रखता है। इसलिए डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर। किसी ने जो ये कहा है ना, बहुत ही सही कहा है किसी ने। कभी भी किसी को उसके कवर से, उसके अपीयरेंस से, उसके फेस से, उसके ड्रेसिंग सेंस से कभी भी जज नहीं करना चाहिए। बिकॉज क्या पता उसने अपने अंदर एक ऐसा गहरा राज छुपा के रखा है जो वो शेयर नहीं करना चाहता। और मोस्ट ऑफ दी चीज़ें जो है ये लड़कियों के साथ नहीं होती हैं। लड़कियां अपने अंदर ऐसे ऐसे डीप सीक्रेट्स रखती हैं जो कि वो किसी के साथ में शेयर नहीं कर सकती, सिर्फ और सिर्फ अपनी क्लोजेस्ट बेस्ट फ्रेंड्स के साथ में वो शेयर करती हैं। और तुम क्या हो उनके? तुम लड़के? हाँ, मैं तुम लड़कों की बात कर रहा हूँ। वो तुम्हारे साथ क्यों शेयर करेंगी? तुम हो कौन उनके?
आयरे कह रहे तू कह रहे हो भाई तुम, और कुछ नहीं हो, इसलिए नेवर। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय, लव यू।